है, सख्त है योगी सरकार, लेकिन योगी सरकार ये क्यों नहीं देख रही है? गरीब परिवार हमेशा गर्दन उतारा जा रहा है, गरीब परिवार का क्यों जमीन हड़पा जा रहा है, गरीब परिवार ही क्यों परेशान है? ये भी तो योगी जी को देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए, चाहे अखिलेश जी हो चाहे योगी जी हो। बस हम लोग दो पार्टी में मारे जा रहे हैं। जी जी। वो अखिलेश के पार्टी के यादव हैं तो ब्राह्मण देख के उनको खिलाफ हो जाएं, और ब्राह्मण हो तो यादव उनको देख के खिलाफ हो जाए। इसी में हम लोग मर जा रहे हैं और नेता लोग राज कर रहे हैं। मतलब आज समय में जातिवादी राजनीति इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग आपस में ही लड़ मर रहे हैं। आप आपस में लड़ ही रहे हैं ना, ये आपस की बात है। अभी हम अपना जमीन बचाने जाएंगे तो यादव जी अगर मार देंगे तो हो गया, यादव ब्राह्मण में कटी कटा मरी मरा ना, हो गया। बाहर से गला काटा गया, आप वहाँ पे गई भी थी, क्या कुछ कहना चाहती है उस मामले को लेकर? क्या कहेंगे उस मामले को लेकर, तो हमारे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है भाई। अभी तक तो उनको कुछ भी न्याय नहीं मिला, और एक पिता हो मतलब बार बार कोर्ट में जा रहे हैं। हम सब वीडियो देखते हैं, जो भी वहाँ मीडिया वाले वीडियो डाल रहे हैं सबका वीडियो देखते हैं वहाँ हो क्या रहा है, और कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। पिताजी का कहना है कि मेरी फाइल मुस्कुराते हुए हटा दिया जाता है जब वहाँ अपने न्याय के लिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें देख के तो लगता है कि भ्रष्टाचार मतलब फैल गया है, और इस भ्रष्टाचार में गरीब हमेशा हर तरह से मतलब प्रताड़ित हो रहा है। हर तरह से गरीब परिवार ही मारा जा रहा है, चाहे वो यादव हो चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, गरीब परिवार ही मारा जा रहा है, इसमें लपेटा जा रहा है। आप वहाँ पे गई थी, क्या कुछ बात हुआ परिवार से? परिवार से बात हुआ, जो सबके साथ वो मम्मी उनकी जो बहन बोल रही वही मेरे से भी वही बात हुआ कि मुझे न्याय चाहिए बेटा, और अब इतनी भीड़ है, अगर इस भीड़ में जब मेरा बेटा कुछ जीत के आता कुछ बन के आता तब लोग आते तो कितनी खुशी होती। शायद ये खुशी का कोई शब्द नहीं रहता, लेकिन आज जो है मेरा बेटा खो गया, इस मतलब इसमें सब लोग आ रहे हैं तो मैं क्या किसी को बताऊं, क्या कुछ कहूं। और अभी न्याय के लिए सब लोग भटक रहे हैं, बेटी भी, उनकी माँ भी, उनका पिता भी, लेकिन न्याय मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। लगभग 1.5 महीने हो गया। वहीं आपने देखा होगा यहीं बगल में मंगेश यादव का मैटर हुआ था। वहाँ पे अगर देखा जाए तो सब समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, क्योंकि ये प्रशासनिक था एक जो मतलब वो उनके ऊपर आरोप था मंगेश के ऊपर, और उसको एनकाउंटर में मारा गया था। यादव होने के कारण पूरा यादव समाज उनके साथ था, लेकिन यहीं पे 2 यादव में जब अगर बात आती है तो यहाँ पे कोई साथ खड़ा नहीं होता। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब यही तो दिक्कत है। अगर कोई और बिरादर होता, चाहे ब्राह्मण होता, चाहे ठाकुर होते, चाहे और कोई बिरादर होता, तो अभी कुछ न कुछ निर्णय निकल गया होता। लेकिन यादव हैं, इसीलिए यहाँ ना बीजेपी जा रही है, ना यहाँ अखिलेश जा रहे हैं जातिवत्ता करने। ना बीजेपी जा रही है, ना अखिलेश जा रहे हैं। तो ये इसमें कौन मारा जा रहा है? गरीब परिवार मारा जा रहा है। इसमें मतलब हर तरह से बता दी ना, हर तरह से हम ही लोग परेशान हैं। जो गरीब परिवार है, जिसका कोई पहुंच नहीं है, सोर्स नहीं है, पैसा नहीं है, वही परिवार हमेशा पीड़ित है। न तो उस परिवार से को योगी जी से मिलाया गया, न तो अखिलेश जी से मिलवाया गया। और यहाँ पे उनके मंत्री भी हैं योगी जी के, गिरीश यादव जी, वो भी गए थे, न तो कोई योगदान उन्होंने किया, न तो कुछ किया। मतलब ये प्रशासन और पदाधिकारी कोई कुछ किसी काम के नहीं लग रहे हैं। किसी सब बताई ना कि ये सब भ्रष्टाचार हो रहा है, और हमें तो नहीं लगता ऐसे ही समाज में जो फैला रहे हैं लोग, अब ये इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। अगर इनका घर नहीं गिरेगा तो ऐसे वो भी जो निकलेंगे जब बाहर एक न एक दिन, तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, और उनका दबंग बना रहेगा, उनका हमेशा दबदबा बना रहेगा, और बाकी परिवार हमेशा डर डर के जिएंगे। ऐसे ही आए दिन सबके साथ घटना हो रही है। इधर ठाकुर में हो गया है, मतलब एक जगह की घटना नहीं है ये, इस जौनपुर में इतना तेज से फैल रहा है, जैसे एक विस्फोट जैसा, एक क्या बोलते हैं कि उस जैसा मतलब जमीनी मामला इसमें हाँ बहुत ही तेजी से चल रहा है जी। जमीन की वजह से सर काट दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, गोली मार दिया जा रहा है। अभी हमारे ही घर में हमारी जमीन हड़प ली गई है। हाँ, हमारा जमीन 1 एकड़ जमीन ले लिए हैं। अब उसको हम बचाने जाएंगे तो हमारा क्या होगा? अगर हमारा कोई जमीन हमारे खेत में आएगा, हमारा खेत ले लिया गया, अगर हम वहाँ जाएंगे अपना खेत बचाने के लिए, कोई अगर हमारा 1 एकड़ जमीन थोड़ा सा होता है क्या? वो भी नाम की जमीन थी। नाम की जमीन, हमारे दादा बाबा की जमीन है, कोई लिखी जमीन नहीं है, पहले के पुराना जमीन है। अगर उसको कोई व्यापारने जाएगा तो हम तो वहाँ जाएंगे ना अपना जमीन बचाने के लिए, तो फिर हमको कोई छोड़ेगा?
अब विवाद वहीं से उत्पन्न होगा। विवाद वहीं से उत्पन्न होगा, मुझे मार दिया जाएगा, हम कमजोर पड़ेंगे, मुझे मार दिया जाएगा, उसके बाद सब लोग ऐश करेंगे, उसके बाद हम न्याय के लिए दौड़ते रहेंगे, बस हो गया, मेरा काम खत्म वहाँ पे। इसमें क्या लगता भी है लिया जाए और हम सबकी गलती, इसमें क्या लिया जाए, सबकी गलती है इसमें। प्रशासनिक गलती होगी तभी तो ऐसा हो पाए। इतना बड़ा अगर काम हुआ है बिल्कुल प्रशासनिक मिली भगत के कारण हुआ है। कानी गोज इसको बोला जाता है, पता नहीं, हमको इस जमीन के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, लेकिन अब जब सिर पे पड़ा है तो हम लोग भी दौड़ रहे हैं कि ये सब नक्शा बढ़वाए हैं कि रकबा बढ़वाए, पता नहीं क्या क्या होता है। हमारा जो रकबा है ज़्यादा है, ये लोग अपना नक्शा बढ़वाए हैं शायद, जो बढ़ता होगा, बढ़वा के मतलब वहाँ खुद आए हैं, नाप के दे के गए हैं कि आपका जो है कम है तो आप इसके लिए लड़िए। बताओ अब हम कहाँ लड़े, अपनी ज़मीन, हमारी ज़मीन में वो पत्थरगड्डी कर दिए, अब हम लड़े जाके, अब हम कोर्ट में दौड़ रहे हैं। अच्छा, इसकी कोई सूचना भी नहीं दी थी? कोई सूचना नहीं है हमारे यहाँ, बिना नोटिस के कैसे पत्थरगड्डी हो गई बताइए ना, नोटिस आना चाहिए ना। दोनों पार्टी रहेंगे तभी तो कुछ होगा। दोनों पार्टी, हमारी भी साइन होनी चाहिए, हमारे जो जिसके नाम पे खेत है, हमारी दादी सास के, उनका भी मतलब साइन होना चाहिए, तब ना हमारे घर में पत्थरगड्डी होना चाहिए, हमारे घर नोटिस आना चाहिए। कुछ भी नहीं आया। पैसा ऐसी चीज़ है, भ्रष्टाचार ऐसी चीज़ है, और जो है इसमें नेता हो चाहे जो भी हो, जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, सब लोग घूसखोर हैं, सबको पैसा मिल रहा है, किसी को जमीन किसी को भी मिल जा रहा है, पैसा ही हर चीज़ है आज के ज़माने में। ये कहा जाता है योगी सरकार में भ्रष्टाचार भी खत्म हो गया, लेकिन आपको क्या लगता है? हमें क्या, हम तो खुद देख रहे हैं आँख से, हमें क्या लगेगा क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? कुछ नहीं भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। आइए ना, सुनिए हमारी सुनिए, किसी और की मत सुनिए, हमारे ऊपर बीत रही है, हमसे पूछिए। मतलब आपके यहाँ खुद ऐसे हमारे साथ हो रहा है। अभी हम लेने जाए, अभी हमारी कोई नहीं सुन रहा है, जब हमारी भी गर्दन उतर जाएगा उसके बाद सब वंदना दुबे ऐसी थी, वैसी थी, अच्छी थी, उनको न्याय चाहिए, सब लोग आएंगे। अभी कोई न्याय दिलवाने नहीं आ रहा है। क्या अगला पार्टी या ब्राह्मण ही है या दूसरा कोई? यादव है। यादव है? हाँ, यादव है, हमारे ससुराल में सब यादव हैं, मतलब बाकी हर बिरादर हैं सब, हम दो लोग सिर्फ आपका मामला यादव से है? हाँ, यादव से है। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन और सरकार, क्योंकि योगी सरकार इतनी सख्त भी है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मतलब सख्त है योगी सरकार, लेकिन योगी सरकार ये क्यों नहीं देख रही है, गरीब परिवार हमेशा गर्दन उतारा जा रहा है, गरीब परिवार का क्यों जमीन हड़पा जा रहा है, गरीब परिवार ही क्यों परेशान है? ये भी तो योगी जी को देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए, चाहे अखिलेश जी हो चाहे योगी जी हो। बस हम लोग दो पार्टी में मारे जा रहे हैं। जी। वो अखिलेश के पार्टी के यादव हैं तो ब्राह्मण देख के उनको खिलाफ हो जाएं, और ब्राह्मण हो तो यादव उनको देख के खिलाफ हो जाए, इसी में हम लोग मर जा रहे हैं और नेता लोग राज कर रहे हैं। मतलब आज समय में जातिवादी राजनीति इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग आपस में ही लड़ मर रहे हैं। आप आपस में लड़ ही रहे हैं ना, ये आपस की बात है। अभी हम अपना जमीन बचाने जाएंगे तो यादव जी अगर मार देंगे तो हो गया, यादव ब्राह्मण में कटी कटा मरी मरा ना, हो गया, बस यही तो हो रहा है। प्रशासन को लेकर आपने एक गीत भी गाया, बड़ी तेज वायरल हो रहा है, या मैं चाहता हूँ कि उसको प्रशासन के ऊपर गीत है और गीत चल भी रहा है। जी। अब इसके ऊपर क्या होगा भगवान जाने, क्या फैसला आएगा गीत के लिए। कि गर्दन कटाता दहिया बलाता, गर्दन कटाता दहिया बलाता, रोजे जाता जान, गर्दन कटाता दहिया बलाता, रोजे जाता जान, कैसे राज चलावा तारा, बोला करेला के पे गुमानु, प्रशासन भ्रष्ट भइल बा, सत्ता अब सोई गइल बा, हो प्रशासन भ्रष्ट भइल बा, सत्ता अब सोई गइल बा, पैसा के बल पे भइल बा सबही बड़का बड़का नेता हो, दुखिया गरीबी के जमीनी पे कब्जा सबही लेता हो, पैसा के बल पे भइल बा सबही बड़का बड़का नेता हो, दुखिया गरीबी के जमीनी पे कब्जा सबही लेता हो, सब अधिकारी बिक जाले, सब अधिकारी बिक जाले जब मुँहा, सब अधिकारी बिक जाले मुँहा मांगा पावे जब दाम, प्रशासन भ्रष्ट भइल बा,
सत्ता अब सोई गइल बा, हो प्रशासन भ्रष्ट भइल बा, सत्ता अब सोई गइल बा। जैसा कि आपने देखा कि ये जो हत्या हुई है उसी को लेकर इन्होंने प्रशासन के ऊपर ये सवाल भी उठाया अपने गीत के माध्यम से, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और खुद इनके साथ भी ऐसा हो रहा है ज़मीनी मामले को लेकर, जो इन्होंने बताया कि 1 एकड़ ज़मीन लगभग इनका दूसरा कोई पत्थर गड्डी करवा लिया इनकी ज़मीन अपने नाम कराकर। तो ऐसे में ये बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि योगी सरकार में अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत दर्द भरा है, और जनपद जौनपुर में खासकर बहुत ही ज़्यादा ये चल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि इस गीत के लिए क्या कुछ और कहेंगी वंदना दुबे जी? आपने जो गीत बनाया है प्रशासन को लेकर, क्या इस पे कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई? अभी हम जल्दी में एक गीत बनाए हैं, फर्स्ट बार ये इस आपके माध्यम चैनल के माध्यम से बता रही हूँ। हाँ, और अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी इसको हम अच्छे से प्रशासन लोग को सुनवाएंगे, और जो इनकी भ्रष्टाचार है उसको मुझे ख़त्म करना है, चाहे जैसे भी होगी। जी। जो गरीब परिवार हैं हर तरह से मारे जा रहे हैं, हम लोग के पास पैसा नहीं है तो हम लोग की सुनवाई नहीं है, तो इसी गाने के माध्यम से हम संदेश दे रहे हैं योगी जी को। तो आपके यहाँ बदलापुर विधानसभा के विधायक भी हैं रमेश मिश्रा जी, लगातार वो क्षेत्र में बने हुए हैं, लेकिन फिर भी घटना अगर हो रही है तो भी वो समस्या का विषय ही है। बिल्कुल, विधायक जी क्या करेंगे, जो उनके पास सपोर्ट है वो कर रहे हैं। हम विधायक जी के पास गए भी थे, रमेश, जो कि हमारे शाहगंज के विधायक हैं, रमेश सिंह जी हैं। अच्छा, आपका विधानसभा शाहगंज? हमारा शाहगंज है, यहाँ नहीं है, वो तो मैं यहाँ पे हूँ, फिर भी वहाँ के विधायक नहीं है रमेश मिश्रा जी, लेकिन फिर भी बहुत सपोर्ट करते हैं। और वहाँ के विधायक तो रमेश सिंह जी हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं आपका? हाँ, मैं तो पहचानते ही नहीं हूँ शायद। अच्छा, हाँ, मुझे पहचानते ही नहीं। तो मतलब विधायक का भी सपोर्ट आपके पास है, लेकिन फिर भी ऐसी समस्या हो रही है। आपने यहाँ पे बदलापुर महोत्सव में भी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा कि बड़े बड़े कलाकार आए, लेकिन जितना आपको देखने वाले सोशल मीडिया पे हैं उतना उन लोगों को नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगी इस मामले में? ये सब जनता का प्यार है, सबका सपोर्ट है, आशीर्वाद है, और जो हमें चाहने वाले हैं, मेरे गीत को पसंद करने वाले हैं, हमारे हर शब्द को पसंद करते हैं, चाहे मैं मतलब आवाज़ उठाती हूँ, हमारी जनता को, हमारी फैमिली को पसंद आती है और हमारा सपोर्ट करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट प्यार दुलार देते रहिए, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगी। अच्छा, ये जो गाली गीत आपने गाया विधायक जी के ऊपर, गाली गीत की परंपरा मतलब क्या है, किस लिए गाया जाता है? शादी विवाह में गाली गीत तो अगुआ को भी मिलती है, समधी को भी मिलती है, सबको मिलती है, तो उसी प्रकार हम लोग विधायक जी को अगुआ मान लिए, अगुआ विधायक जी हैं, शादी करवा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग गाली भी देती हैं उनको। तो उस जो विधायक जी ने इतना बढ़िया कार्य किया है उसके लिए क्या कहेंगे? 551 जोड़ों की शादी करवा के उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। ऐसे विधायक हर क्षेत्र में होना चाहिए, ताकि गांव का, घर का विकास हो। शादी ही नहीं, अच्छा काम भी करते हैं, उनका सराहना हम नहीं, पूरा समाज, पूरा दुनिया कर रहा है कि एक विधायक हैं जो कि बदलापुर में हैं, रमेश मिश्रा जी, उनके जैसा कार्य कोई नहीं करता है, उनका सब सम्मान करता है और सब सपोर्ट करते हैं। शायद मैं अपने शाहगंज की होके और बदलापुर में नाम की हूँ और सपोर्ट कर रही हूँ, जो भी मेरा नाम है विधायक जी को। रमेश मिश्रा जी के लिए आपने गाना गाया, रमेश सिंह जी के लिए क्यों नहीं बनाया आपने गाना? अभी जब वो मुझे पहचानने लगेंगे तो उनके लिए भी, जो कार्य अच्छा करेंगे तो उनके लिए भी गीत होगा। तो आपको क्या लगता है वो कार्य कुछ कर रहे हैं अच्छा? अभी तो मुझे कुछ नहीं दिखा उनका जो कार्य है। विधानसभा में कार्य नहीं दिख रहा है? शाहगंज विधानसभा में रोड अब जाके बना हुआ है, खुटहन में रोड, काफी दिन से रोड खराब था, रोड बनवाए हैं, तार वार पता नहीं क्या क्या लग रहा था खुटहन में। मतलब कुछ कार्य कर रहे हैं? हाँ, कार्य कर रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन सबको देखना चाहिए, सबको समझना चाहिए, छोटे कलाकार को भी ध्यान देना चाहिए, अपने में मस्त नहीं रहना चाहिए। हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में हमारी बहन बेटियां हैं, उनको भी सम्मान देना चाहिए, उनको भी सबको सपोर्ट करना चाहिए, जैसे हमारे रमेश मिश्रा जी हैं, जी विधायक जी जैसे सबको सम्मान कर रहे हैं, वो भी तो एक विधायक हैं, वो भी तो वही पद पाए हैं। बिल्कुल। और एक
हर कलाकार को अपने मंच पे बुला के सम्मान करना बहुत बड़ी बात होती है। वो भी महोत्सव कराते हैं, आपको नहीं बुलाए थे एक बार मुझे किसी के माध्यम से मैं गई थी, कोई प्रधान मुझे इनवाइट किए थे, बोले थे जाने के लिए, तो मैं वहाँ गई थी, लेकिन वो फील नहीं आया जो यहाँ बदलापुर में आता है। बदलापुर में जो सम्मान मिलता है, जो सपोर्ट मिलता है, जो वो समझ में नहीं आया वहाँ पे। और कोई भी कलाकार वहाँ मतलब जो भी जाते हैं, बस समझो कि आपका गर्ज है, ऐसा लगता है। वो मतलब वो अनुभूति नहीं मिलती जो बदलापुर महोत्सव में मिलती है। जी जी। तो ये जो गीत आपने गाया, एक बार गीत सुना दीजिए थोड़ा सा। कहाँ? रमेश मिश्रा जी के ऊपर जो आपने गाया था। हाँ, गीत उनके लिए मैं अब की बार अलग से फिर से बना हुआ था, लेकिन शायद याद नहीं है। काफ़ी गीत रहते हैं तो हमेशा याद नहीं रहता है। लिखी है? गीत अर्चना लिखी थी और मोबाइल पे भी भेजी थी शायद। अच्छा।